मैनपुरी जिला से मैं इस समय एक ऐसे शख्सियत की आपको बताना चाहते हैं जिस तरीके से एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा किया है। जैसे कि बताते चले इतनी तपती धूप जहां पर जो कि टेम्परेचर अगर कहा जाए 46 से लेकर 50 तक रहा, वहीं पर एक व्यक्ति ने इतिहास रचने जैसा काम किया है। पूछते हैं क्या नाम क्या है, क्या ऐसा काम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशु शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रुरिया गांव का रहने वाला हूँ। मैनपुरी जिला में रुरिया गांव पड़ता है। हाँ, मैनपुरी जिले में रुरिया गांव पड़ता है। जी जी। मैनपुरी से 10 किलोमीटर आगे वहाँ पे रहने वाला हूँ। अगर वही बात करना चाहते हैं मैनपुरी से इतनी दूराई तय की, जैसे बात करें जम्मू तक, मैनपुरी से जम्मू तक पैदल चले। तो हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी, तो वो मेरी मन्नत पूरी होगी। तो फिर मैंने बोला था कि अगर मेरी मन्नत पूरी होती है वैष्णो देवी से, तो मैं मैनपुरी से कटरा तक वैष्णो देवी तक पैदल जाऊंगा। पैदल जाऊंगा। यस। तो इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, जिससे टेम्परेचर आप देखते रहे तो क्या टेम्परेचर चल रहा था उस समय? टेम्परेचर 46-47 अराउंड चलता था। और क्या बोलते, कभी कभी क्या होता था, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता था। जैसे मेरठ करनाल में 48 तक पहुंच गया था, तो मैं 48 डिग्री में भी चला हूँ। कितनी तारीख को आप मैनपुरी से निकले थे? मैं निकला था 14 तारीख को मैनपुरी से निकला था। 14 महीना कौन सा था? ये अपना जून था, सॉरी मई था। मई में निकला। 14 मई को यहाँ से निकले। 14 मई को मैं यहाँ से निकला था और मैं सब 2 जून तक वो पहुंच गया था। 2 जून को पहुंच गया था कटरा। तो अगर भाई बात करना चाहते किस तरीके से आप अपने स्त्री को मेंटेनेंस बना पाया, किस तरीके से मेंटेनेंस बना करके आप वहां तक पहुंच पाए थे? मेंटेनेंस तो ऐसे मैंने जाने से पहले अपनी थोड़ी प्लानिंग की। मैंने मेडिसिन वगैरह कैरी किए, एनर्जी कैरी किया और ग्लूकॉन डी वगैरह कैरी किया। सारी मेडिसिन, फीवर वगैरह की, दर्द वगैरह की, बोलोनी वगैरह, मेरा कैंपिंग टेंट था, स्लीपिंग बैग था, ग्लूकॉन डी वगैरह, पानी की बोतल। मैं क्या करता था, सुबह सुबह चलता था, सुबह 3 बजे से लेके 11 बजे तक चलता था सुबह तक। फिर 11 से 3 दोपहर वाला रेस्ट करता था। फिर मैं जैसे जिस दिन 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो, उस दिन थोड़ा शाम में लेट चलता था और 10-11 बजे तक चलता था। फिर क्या बोलते, मुझे अगर कहीं पे पेट्रोल पंप दिख जाता था, मैं वहाँ अपना कैंपिंग टेंट लगा लेता था। तो जैसी जगह खाली मिलती थी वहीं पर अपने हाँ, जहाँ पे मुझे लगता था थोड़ा लोग वाग हैं, गांव के आसपास हैं या फिर ढाबा वगैरह है, वहाँ मैं अपना रुकने की व्यवस्था कर लेता था। अगर जैसे आप निकलते हुए जाते थे गांव में, एक तरीके से गांव को अगर गांव कहा जाता है, शहर से बढ़ के गांव होता है, तो आप शहर से भी निकलते हुए गए थे, गांव के भी निकलते हुए, तो शहर और गांव के लोगों में जिस तरीके से खाने पिलाने को ज्यादा उसको सम्मान करते थे, किस तरीके मिला था कोई? हाँ, मैं ये बोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ से लेके मेरठ तक गाँव तक गया हूँ। गाँव मतलब शॉर्ट रास्ता लिया मैंने, तो गाँव के लोगों ने मेरी काफी मदद की है। जैसे कि गांव के लोग होते थे, कभी कभी जैसे मैं झंडा लेके आता था साथ में, तो पूछते थे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोलता था कि अम्मा मैं जा रहा हूँ, वैष्णो देवी जा रहा हूँ। तो वो मुझे बैठा लेते थे, खाना पानी पिलाते थे, पूछते थे, आदर सम्मान करते थे। गांव वालों ने मतलब काफी लोगों ने मेरी हेल्प की है, काफी खाने पिलाने में। की ये भी सुनना था कि जिस तरीके से आप निकलते हुए जा रहे थे मैनपुरी से यूपी के ही अंदर कहीं पर आपके साथ कुछ घटना भी घट गई थी? हाँ, एक्चुअली क्या था ना कि एक यूपी में एक बुलंदशहर में पड़ता है, अनूप शहर करके पड़ता है जगह। अनूप शहर पड़ता है, वहाँ पे एक मंदिर है चौराहे पे। तो वहाँ पे क्या बोलते, प्रधान जी थे, उनका ही एक प्राइवेट मंदिर था। तो वहाँ पे मैं सो गया था। एक्चुअली क्या है, चलने के बाद काफी थक जाते हो तुम, 40-50 किलोमीटर चलते हो, तो तुम्हें इतना थकान हो जाता है कि तुम्हें याद नहीं रहता तुम एक दिन में कितना किलोमीटर चलते थे आप? एक दिन में अराउंड 50 किलोमीटर चल जाता था। एक दिन में चल जाता था। जी जी। फिर वहाँ सो रहे थे आप? तो मैं वहाँ सो रहा था, तो क्या सीन हुआ कि वहाँ पे एक शराबी था, वहाँ मेरा फोन लेके चला गया था। और कुछ पैसे थे मेरे 2-2.5 हजार रुपए। जैसे कि मैं गांव से निकलता हुआ जाता था, तो बड़े बूढ़े गांव समाज के लोग 50-100 रुपए दे देते थे, बोलते थे ये बेटा मेरे रुपए चढ़ा देना माता। गाँव के लोग दे देते थे, कुछ शहर के भी दे देते थे, बोलते थे कि 10-20 रुपए मेरे चढ़ा देना वहाँ पे माता रानी को। मेरे वो 2-2.5 हजार रुपए चुरा लिए थे और मेरा फोन चुरा लिया था। तो उसके बाद फिर थोड़ा दिक्कत हुआ, मतलब 8-10 घंटे तक। फिर मैंने आगे जाके अपना फोन परचेज कर लिया था। फोन चेंज कर लिया था? हाँ, मैंने फोन। तो आपने इस तरीके से वहाँ पर मन्नत मानी? हाँ, मैंने एक्चुअली क्या था, लास्ट ईयर मेरी मदर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तो फिर मैंने बोला था कि अगर मेरी मम्मी सही हो जाएंगे तो फिर मैं वैष्णो देवी पैदल जाऊंगा। तो मम्मी मेरी लास्ट ईयर सही हो गई थी, तो फिर मैंने कहा ये। अच्छा, यहाँ से आप चले तो रास्ते में जैसे ही पहुंचे तो अपनी माता जी ठीक हो गई? नहीं, एक्चुअली का लास्ट ईयर था, पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात है। तो उन्हें थोड़ा दिक्कत जाना हो गया था, डॉक्टर वगैरह ने उन्हें मना कर दिया था। जी। तो फिर तब मैंने बोला था ये वाली बात। तो इस बात को करीब 6-7 महीने हो गए थे। तो मैंने कहा वो मदर भी मेरी ठीक हो गई हैं, तो फिर मैंने कहा लगता है मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने, अगर उन्होंने, माता रानी ने मेरा कोई काम कर दिया है, तो मेरा भी हक बनता है कि उनके प्रति जो मैंने बोला है मुझे भी वो चीज करनी है। तो ये अपने माँ के लिए, माँ को ठीक होने के लिए आपने मन्नत की और यहाँ से पैदल तय किया था कि मैनपुरी से वैष्णो देवी तक पैदल जाऊँ? हाँ, मैंने ऐसा बोला था कि अगर मेरी माँ ठीक होती है तो फिर मैं मैनपुरी से वैष्णो देवी तक पैदल पद यात्रा पे जाऊंगा। तो फिर वो इतना बोलने के बाद फिर मेरी माँ 4-5 दिन बाद सही हो गई थी। फिर
सर्दी सर्दी की वजह से फिर मैं नहीं जा पाया। फिर थोड़ा ये वाला टाइम था, फिर आगे मतलब मेरे एग्जाम वगैरह अक्टूबर नवंबर में, तो फिर मैंने कहा अभी चला जाता हूँ, फिर मेरे एग्जाम वगैरह पड़ जाएंगे, फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। इस वजह से फिर मैंने ये वाला टाइम चूज किया और फिर मैं गया। वहीं पर बात करना चाहते हैं, अगर सीखनी चाहिए तो ऐसे बच्चों से सीखनी चाहिए। जैसे कि बहुत जगह देखते हैं बच्चे आईएएस हो जाते हैं, पीसीएस हो जाते हैं, अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं। जिस तरीके से बहुत लोग अपने बच्चे अपने माँ बाप को अनाथालय छोड़ जाते हैं, तो वहीं पर अगर बात करना चाहते, एक छोटे से गांव रुलिया से निकल के आए, उन्होंने अपनी माँ के लिए मन्नत मांगी कि ठीक हो जाए, ठीक हो गए। उसके बाद तुरंत उन्होंने इस तपती धूप में इतिहास रचने जैसा काम किया। तपती धूप में मैनपुरी से निकल के जम्मू तक पैदल चले। इस तरीके का कहना है। एसीपी इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।